Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I'm from Rare Scholars College. आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। पिछले कुछ क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7 हम लोग कर लिया था, हम लोगों ने कवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट है रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विल रिटर्न इन 10 सेकेंड्स। देखिए आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक, देखिए यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, इसमें जो है वो ट्रेन जो है मूव कर रही है। अब उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस तो हमें गिवन है 500 मीटर्स। आपने ये बताना है कि अगर ट्रेन 30 किलोमीटर पर और स्पीड पर जो है वो चल रही है और 10 सेकेंड्स में, तो देखिए आपको स्पीड गिवन है एंड टाइम गिवन है, तो हम इसकी हेल्प से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ट्रेन का सर्कुलर ट्रैक पे डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ आर्क होगा, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। जब हमें आर भी गिवन है, एल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो थीटा निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। और हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि एंगल क्या होगा। तो सोल्यूशन देखिए, रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 500 मीटर्स गिवन है। स्पीड किसके इक्वल है, 30 किलोमीटर्स पर आवर। इसको हम मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी सेकंड्स में है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, किलोमीटर की जगह पे हमने 1000 मीटर पुट किया, एच की जगह पे 3600 सेकेंड पुट किया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास स्पीड आ गई 25/3 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस एल के इक्वल विच इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम। इनकी वैल्यूज़ को पूछो हमने पुट किया, तो रिलेशन क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह पे 500 मीटर्स पुट किया, थीटा की हमें वैल्यू चाहिए और एल की जगह पे हम पुट करेंगे, तो डिस्टेंस आया 250/3 मीटर्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एल इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वैल्यू पुट की, तो ये डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो थीटा की वैल्यू एम और एम कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 1/6। क्योंकि इस रिलेशन से थीटा हमेशा रेडियंस में होता है, तो हमने रेडियंस जो है वो 7 यूनिट लाजमी लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो है 1/6 रेडियंस। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हॉर्स इज थ्रेटेड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स लेंथ। अब एक घोड़ा है जो कि एक पेग के साथ जो है वो उसको बांधा गया हुआ है। अब अगर घोड़ा जो है वो अगर वो रस्सी को अगर वो टाइट करे तो वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा ना। अगर हम रोप को बिल्कुल वो टाइट रख के जो है वो भागना शुरू करे तो वो सर्कुलर मूवमेंट होगी। उन्होंने कहा है कि रोप की लेंथ है। अब रोप की लेंथ को आप लेंथ ऑफ आर्क से कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्योंकि रोप जो है, क्योंकि बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है वहाँ पे जो है वो उधर से घोड़ा जो है वो बांधा गया हुआ है। तो जब रोप को टाइट करें तो जो रोप की लेंथ है वो बेसिकली सर्कल का रेडियस बन रहा है। तो मीन जो 9 मीटर है वो सर्कल का रेडियस है। और कहा है कि थीटा किसके इक्वल है, 70 डिग्रीज के इक्वल। हमने फाइंड करना है कि क्या लेंथ कितनी लेंथ जो है वो घोड़ा कवर करेगा। मीन्स हमें थीटा भी गिवन है, हमें आर की वैल्यू भी गिवन है, हमने बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। थीटा हमें गिवन है डिग्रीज में, तो हमें सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 7/18 पाई। एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू भी पुट की, थीटा की वैल्यू भी पुट की, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉर्स जो है डिस्टेंस कवर करेगा कितना, 11 मीटर्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो सारे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, और मैंने कुछ इस तरह से इस सीक्वेंस में किया है कि कुछ क्वेश्चंस एक तरह के इकट्ठे कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 इंक्लूडेड है, लेकिन हम इसको बाद में उसी की तरह के एक और क्वेश्चन है उसके साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको क्या गिवन है इसमें, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट। एक वायर है सर्कुलर, ठीक है, ये मैंने बताई है, ये वाली जो फर्स्ट वन सर्कल है ये एक वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, और इस सर्कल का रेडियस है 6 मीटर्स। उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको कट करेंगे तो ये जो इसको इस सर्कल को एक जगह से कट किया और इसको खोल के सीधा कर दिया, मीन्स हमारे पास वायर जो है वो एक स्ट्रेट वायर आ जाएगी। तो उस वायर की लेंथ क्या होगी, जो इस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा।
तो सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ वायर फाइंड की, क्योंकि वो इस छोटे वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर्स गिवन है, इस आर की जगह पे 6 सेंटीमीटर पुट किया, तो मीन्स हमारे पास लेंथ ऑफ वायर आ गई 12π सेंटीमीटर। उन्होंने कहा है कि जो लेंथ ऑफ वायर है, इसको हमने क्या किया, इसको एक और सर्कल है जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये सर्कल बड़ा है। जब ये सर्कल बड़ा है, उन्होंने कहा है इसके ऊपर इस लेंथ को हम जो है वो रैप करना शुरू करें, इस वायर को। जब इस वायर को इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो है वो कहीं पे जाके वायर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सर्कल बहुत बड़ा है। तो मैंने इसको ब्लू पोर्शन से जो है वो रिप्रेजेंट किया कि वायर को यहाँ से जब हम इसके ऊपर रैप करना शुरू करेंगे तो हमारे पास वायर इतनी सी जाके ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए जो प्रीवियस वाली लेंथ है वो इधर की भी तो लेंथ ही बनेगी, क्योंकि वो सर्कुलर मूवमेंट में आ रही है। और इस सर्कल का रेडियस क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर। हमने यहाँ का थीटा फाइंड करना है। तो देखिए इस जो हमारे पास ये बड़ा वाला हुप है 24 सेंटीमीटर का, हमें यहाँ पे लेंथ हमारी यहाँ पर भी क्या है जो है वो 12π सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू हमें गिवन थी 24 सेंटीमीटर। एज द नोडल एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने यहाँ पे एल की वैल्यू भी पुट की, आर की वैल्यू भी पुट की, एक तरफ थीटा को जो है वो सेपरेट करके। तो एल की वैल्यू 12π सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। जब इसकी कटिंग हुई तो हमारे पास थीटा आ गया π/2 रेडियंस के। पाई को एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि वो हमारे पास डायरेक्टली π/2 मीन्स हमारे पास 90 के इक्वल आ रहा है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आपसे कहा गया है एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। देखा अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 148 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स, एंड एन एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ द पर्सन। अब उन्होंने कहा है कि एक आदमी, एक कोई पर्सन है जो कि अर्थ पर है, अर्थ से वो सन पर एंगल सबटेंड हो रहा है। तो आपने ये फोकस करना होता है कि एंगल सबटेंड कहाँ पर हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। अब पर्सन जो हम अर्थ पे है, तो देखिए जिस भी चीज़ को हम देखते हैं तो वो जो है वो उसके स्टार्ट और उसके एंड तक का एक जो है एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अर्थ पे पर्सन है तो अर्थ से एंगल बन रहा होगा सन पर, तो सन के हमारे डायमीटर के स्टार्ट पे भी, डायमीटर के एंड पे भी। और उन्होंने कहा जो एंगल है वो 9.3 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए एंगल बहुत छोटा है, तो आपने डायमीटर फाइंड करना है सन का। अच्छा एक बात का ख्याल रखिए, जब हम ये फॉर्मूला जो लगाते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, वो सर्कुलर आर्क के लिए होता है। हम जहाँ मतलब सर्कुलर एक सेक्टर के लिए होता है, सर्कल के पार्ट के लिए होता है। तो डायमीटर तो स्ट्रेट है, लेकिन जब ऐसा हो कि एंगल बहुत छोटा हो, तो ये जो स्ट्रेट आपके पास डिस्टेंस है और ये जो आर्क की जो लेंथ है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम आंसर निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू क्या है, 148 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स। थीटा की वैल्यू 9.3 इंटू 10⁻⁻3, जो कि ऑलरेडी रेडियंस में है। फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो एल की वैल्यू आ गई 1.3764 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स। तो इसका मतलब है कि हमारे जो डिस्टेंस जो हमने फाइंड की है, जो डायमीटर ऑफ सन है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1.3764 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर के। इसी की तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। कहा गया है अ मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, अब एंगल आपको, अब देखिए मून जो है एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब है मून पर जो है वो एंगल बन रहा है। कहाँ से, ऑब्जर्वर है अर्थ पे, तो अर्थ से एंगल बनेगा मून तक का। तो अर्थ का जो है हमारे मतलब एंगल क्या बन रहा है, 0.5 डिग्री, सॉरी एंगल गिवन है। अब ये कहा है कि डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 3.844 इंटू 10⁵ के। आपने यहाँ पे लेंथ ऑफ द डायमीटर आपने फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। आपके थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा डिग्रीज में है तो उसको पहले रेडियंस पे कन्वर्ट करना कंपलसरी है। रेडियन से कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, क्योंकि थीटा जो है वो रेडियंस में नहीं है, डिग्रीज में है, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है वो इसको π/180 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 0.008727 रेडियंस। आर हमें ऑलरेडी गिवन है 3.844 इंटू 10⁵
फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की आर एंड थीटा की, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3354.505, तो यही हमारा डायमीटर है मून का, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट लेंथ है, अप्रॉक्सीमेट जो है वो ये एक वैल्यू है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है कि टू सिटीज़ हैं ए एंड बी, वो इक्वेटर भी इस तरह से राय करते हैं कि उनकी लॉन्गिट्यूड्स जो है वो गिवन है। अब किस तरह से लॉन्गिट्यूड्स निकालते हैं, देखें ये तो एक जो सिंपल 2 डायमेंशन बना हुआ है 3 डायमेंशन में होता तो क्लियर होता। देखिए ये जो आपके पास जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसका जो डिवाइड करता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में, वो होता है इक्वेटर, सॉरी वो होता है इक्वेटर। ये इक्वेटर बना हुआ है, तो उन्होंने कहा 2 सिटीज़ हैं, एक सिटी अगर हम देखें सर्कल के बिल्कुल सेंटर से बनाए इस इक्वेटर पे लेंथ, तो अब देखें दरमियान में तो ये हमारे पास जो है वो मतलब बेसिक इस वाली जो लेंथ है इसके ईस्ट या वेस्ट पे जो है हम मैप में या ग्लोब में जो है वो किसी भी जगह की लोकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट सिटी वो 45 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, तो उसको ईस्ट पे 45 डिग्री एंगल का बना लिया। इसी तरह से 25 डिग्री वेस्ट, तो इस वाली लाइन से वो 25 डिग्रीज वेस्ट में है। तो इन दोनों सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों सिटीज़ के दरमियान में टोटल एंगल कितना हुआ, 45 + 25 विच इज़ इक्वल टू 70। इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दिए π/180 से, तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। अब अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस ही तो है सेंटर से लेके आपके पास जो है वो इसके इक्वेटर तक का, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये जो रेडियस है वो है गिवन है 6400 किलोमीटर्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ मतलब दोनों सिटीज़ के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज़ पुट की, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ आ गया 7819.075 किलोमीटर्स के। और आपकी एक्सरसाइज 9.1 के जस्ट यही क्वेश्चन इंक्लूडेड थे। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मुझसे आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। अपनी क्यूरीज जो हैं वो आप लोग काइंडली मुझसे जो है वो डिस्कस कीजिए, क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए। हम जो है वो मेजर पोर्शन कर रहे हैं आपकी बुक के कोर्स का, तो जो भी इश्यूज़ हैं वो साथ साथ रिजॉल्व करें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी करें। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।